हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कीत सर। एक्सरसाइज 9.1 से आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। ये मैंने रोम्बस का एक रफ स्केच बना के रखा है। हमें एरिया फाइंड करना है इस रोम्बस का। इसमें बोल रहा है कि साइड इसकी 5 सेंटीमीटर है। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, ये पता है आपको। तो अगर कोई भी एक साइड दी है यानी कि चारों साइड वही होंगी, सेम होंगी। इस पर एल्टीट्यूड बोल रहा है 4.8 सेंटीमीटर। ये एल्टीट्यूड है 4.8 सेंटीमीटर का, यही इसकी हाइट भी कहलाती है। साथ ही बोल रहा है कि इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर इसका ये वाला डायगोनल हम मान लें ऐसा, ये 8 सेंटीमीटर है, तो जो सेकंड डायगोनल होगा ये हमें फाइंड करना है। मतलब डायगोनल 2 क्या होगा ये फाइंड करना है। इसे हम डायगोनल 1 बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम रोम्बस का एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू, इसके रोम्बस के एरिया निकालने के दो फार्मूले होते हैं। पहला तो है सीधा सिंपल, बेस इनटू हाइट। बेस क्या है? ये साइड है। बेस बोले या साइड बोले, क्योंकि चारों साइड इक्वल होती है तो उसको हम बेस बोल सकते हैं, उसी को साइड बोल सकते हैं। हाइट यानी ये जो एल्टीट्यूड है ये इसकी हाइट है। ये हो गया फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 2 होता है रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। इन दोनों ही तरीक़ों से रोम्बस का एरिया निकल जाता है। तो एरिया इक्वल टू, बेस क्या है 5 सेंटीमीटर और हाइट क्या दी है इसकी 4.8 सेंटीमीटर। ये जो एल्टीट्यूड दिया है ये इसकी हाइट है। ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24 सेंटीमीटर, और एरिया है तो स्क्वायर में आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया आ गया रोम्बस का। सेकंड वाला फार्मूला हम अब लगाएंगे एरिया का। इससे हम डायगोनल, जो सेकंड डायगोनल है वो फाइंड हो जाएगा। तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 यानी डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 इक्वल टू 24। ये 24 क्या है? एरिया ऑफ रोम्बस जो भी हमने निकाला है। 1/2, डायगोनल 1 हमको दिया है 8 सेंटीमीटर और डायगोनल 2 हमको फाइंड करना है, इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। सो ये सॉल्व होगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, कट हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर 4 है, तो 4 इंटू D2 इक्वल टू ये 24। D2 इक्वल टू, अब D2 की वैल्यू निकालनी है हमें डायगोनल 2 की, तो 24 और ये 4 जो है लेफ्ट टू राइट मूव करेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ डिवाइड हो जाएगा। 24/4 कट जाएगा, 4 1 का 4, 4 6 का 24, तो ये आ गया 6 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो गया, आंसर अदर डायगोनल लेंथ इज 6 सेंटीमीटर। बस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स। कोई एक फ्लोर है, कोई फ्लोर मान लें आप, एक एरिया है लाइक दिस, और इस पे इस शेप की
3000 टाइल्स लगी हुई हैं। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length। कह रहा है कि इस फ्लोर में 3000 टाइल्स लगी हुई हैं रोम्बस शेप की। ये एक रोम्बस को मैंने बना के रखा है और इस रोम्बस का एक डायगोनल है 30 सेंटीमीटर और ये दूसरा डायगोनल है 45 सेंटीमीटर। ये जो वर्टिकल दिख रहा है ये 45 सेंटीमीटर लिया मैंने और ये जो हॉरिजॉन्टल लिया है इसको 30 सेंटीमीटर लिया है, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो इस शेप की रोम्बस शेप की इस फ्लोर में 3000 टाइल्स लगी हुई हैं। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। कह रहा है कि अगर इस पूरे फ्लोर में पॉलिश करनी है हमें तो पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी है 4 मीटर। ये लिखा पॉलिशिंग कॉस्ट पर मीटर ₹4, मतलब 1 मीटर स्क्वायर जो होगा एरिया उसकी कॉस्ट पॉलिशिंग कॉस्ट निकलेगी ₹4 और यहाँ पे 3000 टाइल्स लगी हुई हैं। तो हमें टोटल फ्लोर की पॉलिशिंग कॉस्ट निकालने के लिए इस पूरे फ्लोर का एरिया सबसे पहले निकालना पड़ेगा। तो एरिया कैसे निकालेंगे हम? अगर हम एक टाइल्स का एरिया निकाल लेते हैं क्योंकि हमें इसके डायगोनल्स दिए हैं तो इसका एरिया निकल जाएगा एक टाइल्स का और उस एरिया में हम 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस पूरे फ्लोर का एरिया निकल जाएगा। बस हम इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ फ्लोर एरिया ऑफ वन टाइल इंटू 3000। फ्लोर के एरिया निकालने के लिए हम एक टाइल के एरिया में रोम्बस के 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रोम्बस का एरिया निकालने का फार्मूला 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3000 से। 1/2 इंटू डायगोनल 1 हमको दिया है 30 सेंटीमीटर और डायगोनल 2 दिया है 45 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3000। अब ये दिया सेंटीमीटर में और हमको पॉलिशिंग कॉस्ट निकालनी है मीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 30/100 एंड 45/100 ये कर लेते हैं। अब देखें आप 0 से 0 कट जाएगा, 1 2 3 0 ऊपर है, 1 2 ये 3 0 कट गए, एक 0 और ये है, एक 0 ये, 0 से 0 कट हो गए। अब ऊपर बच रहा है ये 3 इंटू 45 इंटू 3 और नीचे ये 2। तो 3 3 ज़ा 9, 9 मल्टीप्लाई होगा 45 साथ तो 9 5 ज़ा 45, 5 कैरी 4, 9 4 ज़ा 36 प्लस 4 40, 405 और नीचे ये 2, 405/2। 405/2 से डिवाइड करेंगे आप तो 2 2 ज़ा 4, 0 का 0, 2 2 ज़ा 4 बचा 1, डेसिमल लगा के 0 लेंगे तो 2 5 ज़ा 10। तो 202.5 मीटर स्क्वायर ये आ गया फ्लोर का एरिया। एरिया ऑफ फ्लोर। अब हमें कॉस्ट दी है पॉलिशिंग कॉस्ट ₹4 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें इस एरिया में ये 1 मीटर की कॉस्ट है और टोटल एरिया है 202.5। तो 202.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 4 5 ज़ा 20, 0 कैरी 2, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10, 0 कैरी 1, 4 0 ज़ा 0 प्लस 1 1, 4 2 ज़ा 8। एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा है तो एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे हम। तो ये आ गया पूरा 810 रुपीज़। तो 810 रुपीज़ पॉलिशिंग
कॉस्ट ऑफ फ्लोर, ये निकल के आ गया। दिस इज आंसर। मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन ठीक से समझ में आए होंगे आपके। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और 8th क्लास की पूरी मैथ्स पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहें। और हाँ, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।